हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कोडवा मेरी जान इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है उनके संस्थापक की, सुशील जी की। सुशील जी आज हमारे साथ हैं, जिनको शायद नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इनका जो पेज है उससे कहीं ना कहीं इनकी पहचान है वह काफी ज्यादा दूर तक पहुंची है। कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं, कई फंक्शन ऐसे रहे जिस फंक्शन में इनको बुलाया गया है, और कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको यह हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद सबको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप अपने बिजी शेड्यूल में भी मुझे इनवाइट किए और मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिए। सबसे पहले आपके जितने भी लिसनर्स हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव अगर आपके थ्रू लिया गया है तो नो डाउट एक अच्छा पहल है। और आने वाले टाइम में इसमें अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं तो एक अच्छा इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं बेसिकली नई टांड कोडरमा से बिलोंग करता हूँ, जो कि लरियाडी पंचायत में बेस्ड है। और अभी भी फिलहाल मैं कोडरमा में ही रहता हूँ, कोडरमा सहाना रोड में रहता हूँ। और इस सोशल मीडिया क्रिएटर के क्षेत्र में अगर कहें तो वैसा कुछ मैंने हासिल नहीं किया जैसा कि इन्होंने मेंशन किया। अभी भी बहुत कुछ है कि इसमें स्किप है। और जितना बखान इन्होंने मेरे बारे में बताया वो एक छोटा सा पार्ट है मेरी लाइफ का, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और भी इन्हांस करना चाहता हूँ, इस स्किल को और बेहतर से बेहतरीन बनना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। कोडो मेरी जान एक ऐसा पेज बन चुका है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार उस पेज को अगर कोई देख ले या उसको फॉलो कर ले, तो उनको उस पोस्ट का इंतजार लगातार रहता है कि इस पे पोस्ट कब आएगा। तो आपको कब कब ऐसा लगा कि एक ऐसा पेज हम क्रिएट करें जिससे लोगों के लिए कुछ हम दे सके। जैसा पेज क्रिएट करने का सवाल है तो मेरा पहले से ऐसा कुछ मानना नहीं था कि मुझे एक स्पेसिफिक कोडरमा जिला से रिलेटेड कोई पेज बनाना है। क्योंकि अगर अब मैं इसको खंगालता हूँ, इसको इसको एनालिसिस करता हूँ तो मैंने अपने पेज का 2 से 4 बार इसका यूजर नेम मैंने चेंज करा है। और ये एक तरह से मेरा इंडिविजुअल आईडी था, मेरा अपने ही नाम से आईडी था, तो जिसमें मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा करके मोबाइल फोटोग्राफी करता था। अब मोबाइल फोटोग्राफी करके उसमें थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी ऐप से उसको एडिटिंग करके उसको कलर ग्रेडिंग करके उसको अपने टूल्स के जरिए इंस्टाग्राम में पोस्ट करता था। देन धीरे धीरे ये एक पेज का नाम मैंने मोबाइल फोटोग्राफी करके रखा था बीच में। और वो फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको सराहा। अ, ना सिर्फ हमारे लोकल लोगों ने, कोडरमा के लोगों ने, बल्कि स्टेट से अगर बात करें बड़े बड़े फोटोग्राफर्स या फिर जो भी हमारे देश में बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में हैं, तो उनके द्वारा भी अप्रिशिएशन मुझे मिला। और निरंतर इस तरह का अप्रिशिएशन, इस तरह का सराहना मिलने के कारण मुझे ये हुआ कि एक तरह से बहुत ही बड़ा इंकरेजमेंट मिला। और धीरे धीरे बीच में मैं एक कंसर्ट में गया था जो कि झारखंड टूरिज्म का ही कंसर्ट था। और उस बीच में मैंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जोन से, डिफरेंट डिफरेंट जिले से कई सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो वहीं पे बीच में अलग अलग लोग आए थे अपने अपने जिलों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनका भी आईडी में मेरी जान करके ऐड था। तो एक तरह से एक यूं कहें तो उनके द्वारा ही मुझे लगा कि कोडरमा तो है, लेकिन उसके साथ अगर हम मेरी जान कर देते हैं तो एक तरह से बढ़िया, एक तरह सुनने में भी लग रहा था। लेकिन हाँ, इसको आगे जा करके थोड़ा सा मुझे भी इस चीज का रिग्रेट होता है, अब भी रिग्रेट होता है कि इसका यूजर नेम जो है, इस पेज का यूजर नेम थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में मैं समय समय पर भी लोगों का प्रतिक्रिया लेता हूँ। तो लोगों का भी प्रतिक्रिया रहता है कि नहीं, ये ही बेहतर है और इसी में आप काम कीजिए, इसमें आपको मुकाम मिला है तो आप इसी में काम कीजिए। कि कोडरमा में अगर मैं बात करूं कि एक पत्रकार जो होता है वो कहीं ना कहीं सारी जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की है, वो जो उससे वंचित है, उसकी समस्याओं को दिखाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेड़ा आपने उठा रखा है। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे आपके द्वारा पता चला कि कोडरमा में करीब 700 से ज्यादा गांव है जिसका दौरा आपने कर लिया। कैसा अनुभव रहा वो। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि मैं एक कम्युनिटी में काम करने वाला इंसान हूँ। और मेरे पिताजी, उनका भी सामाजिक
में सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप रहा है और अभी भी रहता है। तो उन्हीं के द्वारा उनके द्वारा जो सानिध्य भी में था। उनके सानिध्य में हम पले बड़े और उनके द्वारा जो भी मिला मुझे शिक्षा, तो एक तरह से कहें यूं कहें तो मुझे सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी है और कम्युनिटी में समुदाय में काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों के नीडी पर्सन के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करने में बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और बहुत ही एक पर्सनली यूं कहे तो कि एक व्यक्तिगत रूप से देखे तो एक अच्छा सा अनुभव लगता है कि यार चलो मैं किसी के काम आया। और अगर कहें जैसा कि 717 गांव है, टोटल 700 से भी ज्यादा गांव है हमारे जिले में, और आधिकारिक रूप से 577 ऐसे करके कुछ गांव हैं। तो सारे गांव को भी मैंने कवर किया है, जितने भी, एक भी ऐसा गांव नहीं है जो मेरे से अछूता रहा है। मैं कोडरमा के डिफरेंट डिफरेंट गांव में, हार्ड टू रीच एरिया, जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जहाँ पे बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स निवास करते हैं आज भी। कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे कोडरमा जिले में, डुमचांच वाले एरिया में या फिर कोडरमा के मेघातरी वाले साइड में, जहाँ पे बाढ़ आ जाए कभी। एग्जैक्टली मेघातरी वाले साइड में, झारखंड बिहार बॉर्डर वाले साइड में, तो अभी भी लोग वहाँ पे ट्राइबल्स निवास करते हैं वहाँ पे। और घुमंतू ट्राइबल्स टाइप के लोग हैं कुछ, जैसे कि आज यहाँ रहे तो कल कोई और जगह पे, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा कर करके वो लोग खेती बाड़ी भी करते हैं थोड़ा बहुत और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो सारे गांव को मैंने कवर किया है और एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है ओवरऑल यूं कहे तो, कि एक अपने जिले के बारे में, अपने जिले के जियोग्राफिकल एस्पेक्ट को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत ग्राउंड लेवल पे देखा है कि लोग कैसे हमारे जिले में रहते हैं, क्या क्या उनका कल्चर है, क्या उनका ट्रेडिशन है, कैसे वो लोग निवास करते हैं। सिर्फ हम लोग अर्बन में रह करके अर्बन के चीजों को, शहरी चीजों को एक्सप्लोर करके हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि गांव में भी लोग निवास करते हैं, उनका जो रहन सहन है वो अर्बन से बहुत ही डिफरेंस है। और अर्बन से डिफरेंट कहने का मतलब है कि वो लोग जो जिस तरह का रहते हैं, जिस तरह का उनका रहन सहन है, जिस तरह से खान पान है, वेशभूषा है, तो उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलना चाहिए। और खास तौर से मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, जो ट्राइबल्स हैं उनसे हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा लेना चाहिए कि वो लोग कैसे रहते हैं। आज भी वो लोग जल जंगल जमीन को लेकर के चलने वाले लोग हैं और उनके लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग शहर में रहते हैं तो कहीं ना हम लोग को साफ पानी आसानी से मिल जाता है। कुछ वीडियो मैंने आपके देखे थे तो उनको कुछ ऐसे वीडियो मिले कि कहीं से कोई नहीं होता कि गड्ढे से पानी भर के पी रहा है। तो वो सब जब आप देखे उस स्थिति को तो आपके मन में ऐसा क्या थॉट थॉट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ उसके लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के अगर नहीं होते तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उसको लेकर। ये बेसिकली अगर कहें तो हमारे कोडरमा में जो हार्ड टू रीच एरिया है या फिर हिली एरिया है, जहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग एल्टीट्यूड है, जो हाइट पे है, तो उस छोर में थोड़ा सा हमारा जो वाटर लेवल है वो उसका इशू बना रहता है। आपको बता दें कि इस तरह का जो जोन है हमारे जिले में, मेघातरी वाले साइड में, वही झारखंड बिहार का बॉर्डर। बॉर्डर है, उस साइड में ज्यादातर जो वाटर लेवल है वो कम है। आपके लक्ष्मीपुर वाले गांव में, डुमचांच वाले एरिया में अगर जाते हैं तो वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा पानी का इशू रहता है। डोडा गोला सफी वाले एरिया में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी उस तरह का कंसर्न रहता है। सो पानी का अभी भी अभाव है, वाटर लेवल कम है और प्रशासन इसके प्रति सजग नहीं है। मैं अगर एनालिटिकल वे में अगर बोलूँ तो प्रशासन इसके प्रति जरा सा भी सजग नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं उन चीजों को, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आप उनके प्रति कुछ पहल नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है जिले के लिए। क्योंकि हम जा रहे हैं वहां पे और अभी भी लोग चुआ, एक होता है कि छोटा सा गड्ढा जैसा करके गड्ढा जस्ट पानी बनाते हैं, भरना। हाँ, तो चुआ बनाते हैं। आप अगर जाएंगे सतगावा तो एक रास्ते में नदी पड़ता है, तो अभी भी वो नदी से लोग पानी लेके जाते हैं, चुआ बनाते हैं, तो सारा दिन गर्मी के टाइम में लोग वहां से पानी लेके जाते हैं। और वो पानी इतना दूषित पानी रहता है कि लोग वहां पे लोग कई ऐसे नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार होते हैं।
तो वो सारे चीज़ों पे लोगों यहाँ के प्रशासन को काम करने का आवश्यकता है। इस पे वो पहल करे। जो नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, हैजा टाइप का, इस तरह का, तो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है उनको, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ हम लोग अर्बन में रह करके सिर्फ हम लोग अपने बारे में ना सोचें, बल्कि उनके बारे में भी एक बार सोचें और विचार करें। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैंने सवाल किया था कि उनसे आप क्या जानना चाह रहे हैं बताइए, तो उनका कहना था कि कम से कम कोडरमा में क्या है नहीं है, अगर आपको जानना है कि पूरा कोडरमा में क्या है, तो एक बार कोडरमा मेरी जान के पेज को आप एक बार देख लीजिए। उसमें आपको पता चला है कि आखिर उसमें है क्या। तो आपको ये कब ऐसा एहसास हुआ कि हमें ये करना है, हमें कोडरमा की सुंदरता को दिखाना है, कोडरमा की भव्यता को दिखाना है। कोडरमा में आखिरकार एक कोडरमा को कहा जाता है, अबरख नगरी कहा जाता है। अबरख नगरी की क्या सुंदरता है, क्या है विशेषता, क्या है, वो सब कुछ आपने उसमें कहते हैं ना कि समायोजित कर दिया है। तो ये थॉट्स कब आए, ये कब आपने विचार किया और क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे? तो अबरख नगरी का जहाँ तक बात है, आप झुमरी तिलैया में सुभाष चौक के पास एक बड़ा सा बोर्ड भी देख रहे हैं कि अबरख नगरी झुमरी तिलैया में आपका स्वागत है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल मुझसे अगर पर्सनली कोई पूछेगा कि अबरख नगरी क्या अबरख नगरी है, वो उसका अस्तित्व है, तो मेरा ये जवाब रहेगा कि इसका बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं है। जिस लिए जिस कारण से हमारे जिले का वजूद है, हमारे जिले का नाम है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप अबरख को अबरख के प्रति अबरख नगरी इसका नाम, इसका दर्जा दे रहे हैं, लेकिन वो अबरख ही नहीं दिख रहा है। वो अबरख में किसी और बिचौलिए का, किसी और माफियाओं का और बड़े बड़े गुंडों का हस्तक्षेप है। तो वो अबरख, वो ब्लू स्टोन, हमारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे एरियाज हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे आज भी ब्लू स्टोन मिलता है। वो ब्लू स्टोन इतना वो प्रीशियस रहता है, इतना वो महंगा रहता है, जो हमारे जिले की समृद्धि के लिए अगर सोचे, यहाँ के प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, अगर उनके बारे में विचार करें, तो बहुत ही ज्यादा उपकार हो सकता है यहाँ के लोगों का, बहुत ही ज्यादा भला हो सकता है। लेकिन लोग सोचते नहीं है इन सारी चीजों पे। यहाँ के जो भी प्राकृतिक संपत्ति है, यहाँ पे इस पे पूरे तरह से वर्चस्व बना रखा है यहाँ के गुंडों ने, माफियाओं ने। तो अबरख नगरी कहना मेरे हिसाब से ये फ्रूटफुल, ये वाजिब नहीं रहेगा। तो हम इसको अगर देखें तो अबरख नगरी ना कहते हुए हम इसको झुमरी तिलैया एक तरह से कहें तो झुमरी तिलैया का नाम हम पूरे अभी कह सकते हैं, पूरे फक्र के साथ कह सकते हैं कि पूरे भारतवासी लोग जानते हैं झुमरी तिलैया क्या है। तो झुमरी तिलैया में एक शहर के तौर पे एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी लोगों को बहुत कम नॉलेज है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कैसे उत्थान हुआ हमारे झुमरी तिलैया का, और कैसे पतन हुआ हमारे अबरख नगरी का। तो अबरख नगरी का एक तरह से पतन हुआ और उत्थान हुआ झुमरी तिलैया का। तो यूं कहें तो दोनों को अगर हम लेकर चले, तो अभी अभी के परिप्रेक्ष्य में झुमरी तिलैया कहना इसको सही रहेगा, झुमरी तिलैया शहर कहना सही रहेगा। लेकिन हम अबरख नगरी इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसा कि अभी मेंशन किए कि अबरख पे पूरा तरह से किसी और का हस्तक्षेप है उसमें। अगर कोई प्रशासनिक इसमें इन्वॉल्व होता है, प्रशासनिक प्रशासन के लोग या फिर कुछ और जो भी जनमानस हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कुछ, तब ये में भी आगे चल करके कुछ अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपके बारे में जब मैंने डिटेल निकाला तो पता चला कि आप मेडिकल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। और मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल वाला सेक्टर होता है। उस बिजी शेड्यूल में आप इन सब के लिए समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है, हर किसी कोई टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और खास कर उन दर्शकों को जो आगामी पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, ताकि वो समय हर किसी सेक्टर के लिए अपना बांध दे और वो बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अच्छे से कर सके। जैसे आजकल का अगर युग है, तो अगर कहें तो अभी का जो युग चल रहा है, एक डिजिटल युग से हम लोग पास कर रहे हैं, और डिजिटली युग से भी हम लोग
बहुत ही ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को रखते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है टाइम मैनेजमेंट का, तो मैं हेल्थ विभाग से भी जुड़ा रहा हूँ अभी। तो निरंतर मेरा ये रहा है कि जब भी मैं हेल्थ विभाग से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा जो जॉब रहता था, मेरा जो कार्य रहता था, तो कार्यशैली में क्या है कि मेरा मोस्टली फील्ड में ही विजिट रहता था। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड में ही अपना व्यतीत करते थे। तो इससे क्या होता था कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा करके वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, और जो कुछ मुझे अच्छा लगा तो उसको मैं अपने कैमरे में कैद करते जाता था। और कैमरे में कैद करना क्या मतलब कि सिर्फ ये नहीं हुआ कि मैं उसको प्रिजर्व कर रहा हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए, या फिर अपने जो भी मेरे लोग हैं, देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग, उनके लिए, बल्कि अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए मैं उस सारे कंटेंट को हमेशा से प्रिजर्व करता रहा, और उसको एनालिटिकल वे में देखता रहा कि कहाँ पे किस तरह का सिनेरियो है, किस क्षेत्र में किस तरह का सिनेरियो। यहाँ पे टोटल आपका 6 ब्लॉक है, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए तो 4 ही ब्लॉक है। तो कोडरमा में आपका चंदवारा और डुमचांच को मर्ज कर दिया गया है। तो कोडरमा जो सदर ब्लॉक है, डुमचांच और चंदवारा को जैसे मर्ज किया गया, तो ये दो ब्लॉक है, ये दो जो प्रखंड है, इसमें भी आपका ये है कि कई ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, कई ऐसे ऐसे पर्यटक क्षेत्र हैं या फिर पर्यटन क्षेत्र हैं, जहाँ पे लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हेल्थ से भी बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ के लोकेलिटी की अगर बात करें, तो वहाँ पे हेल्थ में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा वहाँ पे आप अनुभव ले सकते हैं, वहाँ के लोगों से ले सकते हैं। हेल्थ सुविधाएं भी अभी जिला प्रशासन, सदर हॉस्पिटल कोडरमा, या फिर यूं कहें तो जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के द्वारा अच्छा खासा इनिशिएटिव अगर लिया जाता रहा है। लेकिन कई जगहों पे अगर देखा जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज सारे क्षेत्रों में डाउन डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं, या फिर ग्राउंड लेवल पे लोग उसको ले नहीं पाते हैं। तो ये जो जर्नी है मेरा टाइम हेल्थ मैनेजमेंट वाला। टाइम मैनेजमेंट वाला, तो इसमें अगर इसको कंक्लूड करने का बात हो, तो मैं ऐसे करता था कि मैं अपने कार्य अवधि में ही, अपने ऑफिस पीरियड में ही कैप्चर करता था, कंटेंट बना लेता था, और कंटेंट को बना करके अपने मोबाइल में उसको रख लेता था, लोड कर लेता था। अब उसको लोड कर लेता था तो फिर मैं आता था, बात सवाल आता था इसको एडिटिंग कैसे करें। अब एडिटिंग करने का बात आता था तो उसको डिलीवर करना, एडिटिंग को डिलीवर करना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो जाता था। एडिटिंग तो मुझे आता है, लेकिन उतना बड़ा भी एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यही है कि मेरा शुरू से रहा है कि एडिटिंग में धीरे 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 मैंने इनहेंस किया है, और अच्छा खासा एडिटिंग मुझे आता है। तो ऐसा है कि वो जो रॉ फुटेज रहता था वो मैं कहीं पे भी एज ए कैजुअली कहीं बैठा हूँ, या फिर अपने सर्कल में बैठा हूँ, अगर यूं कहे तो हम अपने खाने के टाइम में भी, या मतलब कभी भी हमको जब भी मन किया तो मोबाइल निकाल के मैं एडिटिंग करते रहता था। तो उससे क्या होता था कि मैं एक भी क्षण अपने आप को, मतलब कि ऐसा महसूस नहीं करने देता था कि मैं अकेला हूँ, हम्म। मतलब मैं इंगेज नहीं हूँ। हमेशा अपने आप को मैं बिजी रखता, और हमेशा बिजी। मैं आपके श्रोतागण को भी मैं कहूंगा कि आप लोग निरंतर आप लोग अपने आप को एटलीस्ट बिजी रखिए, किसी ना किसी कामों में। आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा स्कोप है, आप उसमें निरंतर अपने आप को बिजी रखने का प्रयास कीजिए। आप देखिएगा कि आपके पास जो खुरापाती आइडियाज जो आते हैं आपके हम्म। दिमाग में, वो आने बंद हो जाएंगे। आपके दिमाग में जो वल्गर चीजें आती हैं, कई वो जो आपको सारे, परेशान कर देने वाली हाँ, जो चीज है, आपको परेशान, जो आपके करियर को भी नुकसान नुकसान पहुंचाती है। पहुंचा सकता है, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए एक ही हम फंडा बताते हैं कि आप खुद को इंगेज रखिए, किसी भी कामों में इंगेज रखिए। वो वो चीज मैं करता था कि चलो हेल्थ वाला काम हो गया तो थोड़ा बहुत मैं एडिटिंग भी कर लेता था। उसके अलावा भी मैं थोड़ा स्केचिंग वगैरह भी करता हूँ, उसमें भी मेरा रुझान है, तो स्केच भी मैं बनाता था। लेकिन स्केच में उतना ज्यादा नहीं है। और मैनेजमेंट करने का तो मेरा पहले से ही रहा कि मैं
अपने कार्यों का संपादन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। भगवान की दुआ है, ये स्किल मेरे अंदर है कि मैं काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी अच्छा खासा रहा है कि मैं उसको अच्छे से निभा पाता हूँ। विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं उसमें अगर नाम एक अगर आया था तो कोडरमा मेरी जान, जिसके कर्ता धर्ता सुशील जी, आपको इसके लिए डीसी मैडम की ओर से एक प्रशस्ति पत्र देकर आपका सम्मान किया गया। कैसा अनुभव रहा हो? तो जहां तक सवाल था आपका कि विधानसभा चुनाव में मुझे डीसी मैम के द्वारा प्रशस्ति पत्र और एक छोटा सा अवार्ड मिला था। तो न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हमारा योगदान रहा था एज ए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। तो उसमें मेरा काम था बेसिकली लोगों को अवेयर करना मतदान के प्रति, जागरूक करना मतदान के प्रति, उनको उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो अपने सोशल मीडिया चैनल या फिर हैंडल के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए, इसी के बारे में मैम का, डीसी मैम का ये कंसर्न था कि हाँ आप चूंकि एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपसे लोग जुड़े हैं, अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप एक अच्छा सा इम्पैक्ट ला सकते हैं, इन चीज़ों में अच्छा सा इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। सो उनका था तो मैंने इसके लिए भी काम किया विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। और ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में भी तो ऐसा कुछ फंक्शन नहीं जिला प्रशासन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें मुझे ये अवार्ड मिला था और प्रशस्ति पत्र मिला था। तो अगर इस फील्ड में कहें तो हमारे जो फील्ड हमारा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का, तो इसमें सिर्फ डीसी मैम के द्वारा ही नहीं बल्कि स्टेट टूरिज्म से जो डायरेक्टर हैं अंजलि यादव, जेडीडीसी की, तो उनके द्वारा भी मुझे 2 बार 3 बार सराहा गया है, उनके द्वारा भी मुझे अवार्ड मिला है। और फिर अगर बात करें तो टूरिज्म के ही क्षेत्र में तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं अभी के वर्तमान में, माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, तो उनके द्वारा भी मेरे कामों को अप्रिशिएट किया गया है। लास्ट टाइम उनके साथ मेरा विजिट था अम्मा डूबी गांव करके है, वहाँ पे जमशेदपुर के लोकेशन में पड़ता है। और बेसिकली मैं वहाँ जमशेदपुर गया था, वहाँ मैंने चांडिल डैम को भी एक्सप्लोर किया था। तो सर के साथ ही और बाकी जितने भी जेटीडीसी के, झारखंड टूरिज्म के डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, उनके साथ मेरा वहाँ का ट्रिप था। तो सारा एकोमोडेशन का चार्ज वगैरह सब उन्हीं के द्वारा पे किया गया था, सारा रहने खाने का। तो एक तरह से कहें तो टूरिज्म में भी मेरा अच्छा खासा दिलचस्पी रहा है शुरुआती टाइम से ही। और टूरिज्म में हमेशा से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं बल्कि स्टेट को, अपने देश को भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टूरिज्म के मामले में, कि लोग देखें कि हमारे यहाँ क्या है। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ों का जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो ग्राउंड लेवल पे लिया जाता है। आप पहले ही बड़े बड़े लोकेशन को दिखाने लगेंगे तो वो चीज़ अलग बात हो जाता है, लेकिन आप अगर गांव से उठते हैं, अपने लोकेलिटी से उठते हैं, तो उसका मजा कुछ और है। तो हम सिर्फ शुरू किए थे कोडरमा से अपनी जर्नी को, कोडरमा से जो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्यटक क्षेत्र हैं जो भी, उनका मैंने फोटोज वीडियोस बना करके मैंने डालना शुरू कर दिया। और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार स्नेह दिया, इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट किए। तो वो चीज़ धीरे 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 मेरे लिए इंकरेजमेंट का काम बना। और एक अभी तो नहीं कह सकता कि मैंने मुकाम मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा मैंने अपना फैमिली बिल्ड कर लिया है। और फॉलोवर्स के मामले में यूं कहे तो मैं बहुत ही छोटा क्रिएटर हूँ, उतना भी बड़ा मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। क्योंकि आज के डेट में जो अदर क्रिएटर्स हैं, जो अदर टाइप के कंटेंट बनाते हैं, उनका फॉलोअर्स कहीं ज्यादा है, कहीं मेरे फॉलोअर्स से बहुत ही ज्यादा। तो फॉलोअर्स मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं किया, कभी भी मैटर नहीं किया। मैं अपने कामों के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम किया है मैंने, और हमेशा समर्पण दिया है, 100% दिया है। चाहे लोग उसे सराहे या ना सराहे, लेकिन एक चीज है कि मेरे वीडियो से, अभी मेरे कंटेंट में लोगों का हमेशा से प्यार और स्नेह मिलता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ, आप देखते होंगे अदर कंटेंट क्रिएटर के तो उसके कमेंट में अगर स्क्रॉल करते होंगे तो उनमें ढेर सारा
लोग अभद्र टिप्पणी भी करते हैं, लोग वायलेट कुछ भी, हाँ। वायलेशन का काम करते हैं, तो वो लोग अभद्र चीजों को, बातों को ऐड ऑन करते हैं, उनमें गाली गलौज भी रहता है। तो वैसा कुछ सीन नहीं है मेरे वाले कंटेंट में। मेरा कंटेंट क्या रहता है कि कुछ फ्रेश रहता है। और ये चीज थोड़ा सा मुझे भी इस चीज का इस चीज से मैं चिंतित हूँ कि मैं जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, लोगों को उतना ज्यादा, मतलब कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए अदर कंटेंट क्रिएटर से, जो कॉमेडी टाइप के वीडियो बनाते हैं, जो डांस टाइप के वीडियो बनाते हैं, जो फिर अदर टाइप का वीडियो बनाते हैं, जो मतलब कि सोशल मुद्दे से जुड़े एकदम नहीं रहते हैं। तो अगर कुछ भी डाल देना, एक तरह से कह कुछ भी सकते हैं। वल्गर चीजों को जो डालते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग उसको फॉलो तक कर लेते हैं और उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। हमारे क्वार्टर में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भरे पड़े हैं, लेकिन किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरह का कंटेंट को लोग उसको गेन करना चाहिए, अपने व्यवहार में रखना चाहिए, वो चीज लोगों में नहीं है। कम्युनिटी के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, या फिर क्या देने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए क्या लोग देने वाले हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हुए लोग एक क्षणिक सुख के लिए उस पे जाते हैं, और क्षण भर के मजे के लिए वो लोग फिर उस तरह के कंटेंट देखते हैं। तो ये कोडरमा का अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा एक स्थिति खराब है। चिंताजनक विषय है। इस पे मेरी बात भी हुई है, दो तीन बार बात हुई है यहाँ के डीडीसी सर से भी, कि इस तरह के कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जाता है सर। तो उनको भी बहुत ही ज्यादा इस चीज का चिंता हुआ कि इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। खास करके आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं और आप उनके उस जगह के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और उसके एवज में लोग अलग अलग टाइप की इस तरह के वल्गर चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अच्छे कंटेंट को लोगों को देखना भी चाहिए और सराहना चाहिए। अच्छे अच्छे कंटेंट्स, ढेर सारे कंटेंट्स, इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं। अगर मैं अपने कंटेंट्स के बारे में कहूँ, तो मेरे कंटेंट से आप लोग इस प्रकार की चीजों को सीख सकते हैं कि मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। एक मोबाइल फोटोग्राफी मेरा कई लोगों को लगता है कि आपके लिसनर को भी मैं बता दूं कि कई लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा गैजेट्स होगा, ढेर सारा आपके पास कैमरा लेंसेज वगैरह होंगे, गिम्बल्स होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सिंपल सा एक फोन ही है, और एंड्रॉयड फोन है, आईओएस भी नहीं है। तो उसी फोन से मैं कैप्चर भी करता हूँ, उसी फोन से मैं एडिटिंग भी करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना होता है तो देन मैं स्विच कर जाता हूँ लैपटॉप तक ही। उसके अलावा कोई गैजेट्स नहीं है। मैंने हाल ही में अभी ड्रोन खरीदा था अपने सेविंग से, जो कि अभी 100 दिन हो गया टोटल। 100 दिन में आज 100 दिन हुआ उसको लॉस्ट हुए, तिलैया डैम में ही वो डूब डूब गया है। और अभी तक मैंने उसको नहीं, मतलब कि उसका भरपाई नहीं हो पाया है, ना ही उसको मैंने खोज पाया है। 7 दिन का रेस्क्यू चला था। तो ड्रोन तो था, तो उससे मैंने शुरू किया था कंटेंट बनाना। और इसमें क्या था कि ड्रोन का वीडियो मैंने जब डालना शुरू किया था, तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला था। हमारे यहाँ के जो अ, ये केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी, जो सांसद हैं, तो अन्नपूर्णा मैम के द्वारा भी हमारा वीडियोस कई बार 2-3 दफा शेयर किया गया उनके अपने हैंडल पे। आप अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा फिर कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं आपके बड़ी विधानसभा के, जो विधायक रहे हैं और अभी भी जो वर्तमान में हैं, वो भी मेरा वीडियो शेयर किए हैं। तो हम तो पॉलिटिकल चीजों में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करें तो जेटीडीसी के द्वारा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि चलो झारखंड टूरिज्म के द्वारा मेरे कंटेंट को शेयर किया जाता है, मेरे कंटेंट के साथ उनको कोलैबोरेशन मिलता है। तो मेरे वीडियोस के साथ अगर वो कोलैब कर रहे हैं झारखंड टूरिज्म के डिपार्टमेंट के नज़र से, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छाई वाली बात है, बहुत ही फ्रूटफुल बात है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी वीडियो की, तो कहीं ना कहीं वीडियो की काफी सराहना तो होती है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे। मैंने आपका दो वीडियो ऐसे देखा ना, एक उस वीडियो का मैं इतना तारीफ में करने लगा, हालांकि मैं उस वक्त आपको जानता नहीं था।
वो दो वीडियो, एक तो राधा कृष्ण मंदिर वाला जो वीडियो आपका शेयर जो किया जाता है, आज भी उस वीडियो को अगर मैं देखा जाऊं तो उस वीडियो में काफी व्यूअर्स आपके ऐसे हैं जो उस वीडियो को देखते हैं तो वो ये नहीं कह पाते कि कोडरमा का एक छोटा सा जिला है, उस जिले में स्थित है। आखिर इस तरह की खूबी है, वो कैसे आप उसमें परोसते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा। राधा कृष्ण मंदिर जो कि झुमरी में अवस्थित है, तो राधा कृष्ण मंदिर का जब इनॉग्रेशन था और उसी टाइम मैंने ऐसे ही कैजुअली रैंडमली जा करके मैंने देखा कि यज्ञ हो रहा है वहाँ पे, और अपने मोबाइल को मैं ऐसे ही ओपन करता हूँ और वीडियोस कैप्चर करना शुरू कर देता हूँ। और कैप्चर करके मेरे पास अप्रोक्स 22 से 23 फुटेज में छोटे छोटे क्लिप मैंने अरेंज कर लिया था। देन उसको मैंने कंपाइल जब किया, और कंपाइल करके मैंने उसको पोस्ट किया इवनिंग में लगभग 7 बजे। तो वो जो वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो था, जो अगर कहें तो वायरल हुआ, वो फर्स्ट वीडियो कोडरमा में राधा कृष्ण मंदिर को लेकर ही मेरा पहला वीडियो था जो कि मेरा वायरल हुआ। और उसके बाद ही मेरा जो एंगेजमेंट है, पेज का एंगेजमेंट या रीच के हैं, तो वो सारी चीजें ड्रास्टिकली एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। धीरे 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 लोग जुड़ने लगे, जानने लगे पेज को, और लोग पर्सनली भी कांटेक्ट करने लगे। लोग मेरे अपने पर्सनल आईडीज को भी लोग फॉलो करने लगे। तो एक तरह से देखें तो उसमें जैसा कि आप ऐड किए, इसमें मसाला कैसे डालते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में अगर बात करें तो अ, उसमें ढेर सारा चीज है। आप इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की अगर बात करें या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इसमें क्या है कि ज्यादा ट्रांजिशन और ज्यादा तामझाम, इंस्टाग्राम में हम पहले इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्यादा ट्रांजिशन और ज्यादा तामझाम इंस्टाग्राम के जो प्रोटोकॉल्स है, इसका जो रूल रेगुलेशन है, इसके खिलाफ हो जाता है। तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर्स को ऐड करते हुए इसके फीचर्स में ही काम करें। इंस्टाग्राम आज ढेर सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रही है एडिटिंग के मामले में। आप उन्हीं को यूज करें और उन्हीं का जो भी फीचर्स है और उन्हीं का ट्रांजिशन यूज करें, उन्हीं का फिल्टर यूज करें, मतलब उसी का सारा ओवरऑल जितना भी स्पेसिफिकेशंस है उसको अगर लेके चलते हैं तो उसको इंस्टाग्राम खुद बूस्ट करता है। और एक अच्छा सा कंटेंट बनाने का तरीका होता है कि आप एक अच्छा सा क्लिप अरेंज करें। तो वो जो क्लिप आप अरेंज करते हैं वो तो मैटर करता है वो आपके ऊपर कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। तो ओवरऑल कैमरा, कहते हैं ना लोग कि फोटोग्राफी लोगों को आ गया है, इसको बहुत अच्छा फोटोग्राफी आता है। तो फोटोग्राफी जिसको आता है, टू बी फ्रैंक, जिसको फोटोग्राफी आता है उसको चीजों को देखने का, चीजों को एनालिसिस करने का, उसका नजरिया बहुत ही बेहतरीन होगा। जिस जो भी फोटोग्राफर है अभी जी रहे हैं, रह रहे हैं हमारे जोना में, तो उन सारे फोटोग्राफर को देखने का, चीजों को देखने का जो तजुर्बा है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। वो चीजों को किस वे में देखते हैं ये मैटर करता है, स्टोरी क्रिएट करता है खुद में खुद। सपोज मैं आपके कैमरा के ही सामने हूँ, तो कैमरा के सामने हूँ तो मैं, मेरा इस तरह से साक्षात्कार हो रहा है आपके समक्ष, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट किस प्रकार से कर रहा हूँ ये मेरे दिमाग में भी चल रहा है, और आपका वीडियो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से आउटपुट आएगा, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि आउटपुट किस तरह के आने वाला है। तो ओवरऑल एज अ फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर, मुझे इन सारी चीजों का ख्याल रहता है कि आउटपुट कैसा आने वाला है, लोग उसको पसंद करने वाले हैं या फिर नहीं पसंद करने वाले हैं। तो मैं ऐसी भी चीजों को भी अवॉइड करता हूँ कि लोगों को ना पसंद आए। जैसे इसमें वल्गर सॉन्ग्स हो सकते हैं, कई ऐसे रील्स होते हैं जिसमें आप वल्गर सॉन्ग ऐड करके पोस्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों से मैं अपने आप को बचाव करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता हूँ। मेरा हमेशा उनसे, उन लोग से लिंकअप रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ वल्गर चीज पोस्ट करूंगा तो उनके नजर में हूँ ऑलरेडी, तो उनके नजर में हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अगर कुछ वल्गैरिटी फैलाता हूँ तो उनके नजर में मैं धीरे धीरे डाउन होता एक जाऊंगा, गलत मैसेज जाएगा। एक गलत मैसेज जाएगा। तो एक तरह से यूं कहे तो डर भी बना रहता है कि मैं, मुझसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए जो कम्युनिटी को खराब लगे, या फिर
हमारे जिले में रह रहे लोग हैं उनको खराब लगे, जिले में रह रहे प्रशासनिक लोग हैं उनको खराब लगे। तो मेरा हमेशा से रहा है कि अच्छे से अच्छा सा कंटेंट तैयार करो, उसमें किसी भी किसी भी प्रकार का अश्लीलता ना रहे, किसी भी प्रकार का वल्गर चीजों को ऐड ना किया जाए, ये सारी चीजों को ख्याल रखता हूँ मैं। सफलता क्या है? सफलता मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई मुकाम हासिल कर लो, ये सफलता नहीं है। आप लोगों के नजर में कैसे हो, आपको 10 लोग अच्छा कह रहे हैं, और आप जिस भी फील्ड में हो, आपको उस फील्ड के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही सफलता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो और वहां पे आप अपना छाप ही छोड़ रहे हो, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, और लोग उसको सराह रहे हैं, वही सफलता है। मैं इसको फाइनेंस से भी नहीं ऐड करना चाहता हूँ। मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि सफलता में यही है कि आपको सराहना मिलना चाहिए। आप जिस प्रकार का काम कर रहे हो, उस तरह का रिजल्ट, उस तरह का फीडबैक आपको मिले, बस वही सफलता है। तो ये हमारे साथ सुशील जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सफलता आपको फीडबैक क्या मिलता है, किस तरह लोगों का कहना होता है, आप जो डिलीवर कर रहे हो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या आता है, उन सब बातों को इन्होंने बताया, वह सफलता है। इसके साथ ही दो तीन ये इन्होंने अहम बातें जो मेरे सामने रखी और हमारे दर्शकों के सामने रखी, हार्ड वर्किंग, और दूसरा चीज उन्होंने सबसे बढ़िया बताया कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें? अगर आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशन के साथ साथ दूसरे प्रोफेशन का काम नहीं कर सकते हैं, तो आप कृपया करके इस पॉडकास्ट को पूरा देख लें। तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो 3 से 4 प्रोफेशन के लिए आसानी से अपने काम को कर सकता है।